हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। काफ़ी सारे लोग आखिरी वीडियो का इंतजार करते हैं बिकॉज इसी एक वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए फटाफट चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के दर्शन करेंगे। क्या चल रहा है भाई? 130 पॉइंट्स की तेज़ी नज़र आ रही है। काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आई थी। शुरुआत एकदम नीचे से, फिर एकदम तेज़ी, फिर नीचे, फिर अप साइड हो रहा है और अभी थोड़ा थोड़ा सा हम कह सकते हैं तेज़ी को मेंटेन करके रखा हुआ है। बट बहुत कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, ना तो बहुत बड़ी कोई गिरावट है। नैस्डैक में भी देखा गया तो एकदम पॉइंट पॉइंट में कारोबार चल रहा है। पर कहीं पे अगर बड़ी हलचल हो रही है तो हो रही है हमारे इंडिया के एडीआर्स में। एडीआर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस का एडीआर जो कई दिनों से भाग रहा था, आज के दिन वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट है। बट विप्रो के एडीआर की बात कर ले, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 8% की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। उसी के साथ साथ अगर हम चेक करेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, डॉक्टर रेड्डी, सबके एडीआर में गिरावट नज़र आ रही है। एचडीएफसी को छोड़कर बाकी एडीआर में हमें काफ़ी डिसेंट गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। अच्छा, किसी ने तो पूछा था सर ये एडीआर क्या रहता है, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आसान भाषा में अगर बोल दो, अगर कोई कंपनी, अगर वो एक, मान लो अगर हम हमारे साइड से ही बात करते, अगर एक कोई कंपनी इंडियन है, मतलब इंडियन कंपनी है, ओरिजिन इंडियन है, सब कुछ इंडिया में है, हेडक्वार्टर इंडिया में है, बट अगर वो अमेरिका में जाके लिस्ट होना चाहता है तो उसको ये एडीआर के मार्फत ये सारी चीज़ें करनी यहाँ पे पड़ती है। इतना काफ़ी है समझने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट अबाउट आवर गिफ्ट निफ्टी? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के करीब गिरते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार गिफ्ट निफ्टी के दर्शन करेंगे। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे तो यूपीएल के साथ। यस, यूपीएल एक ज़माने में निफ्टी 50 की कंपनी हुआ करती थी, अभी तो बाहर यहाँ पे हो चुकी है। सो फिलहाल दो अपडेट्स है। पहले तो यूपीएल सब्सिडरी ने एक एक्विजिशन यहाँ पे किया है, लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ आपके $1 नज़र आएगा, तो ऑब्वियसली $1 नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे कट हुआ है। बट ऐसे एक एक्विजिशन हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। बट सेकंड, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो कि यूपीएल से रिलेटेड अगर आप स्टडी करते होंगे तो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि इनको यहाँ पे सीसीआई की ओर से हरी झंडी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ज़रूर यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ओयो होटल रूम्स की अगर बात कर ले, इसके आईपीओ की खबर हम कब से सुन ही रहे कि कब आएगा। तो दोस्तों अब खबर आ रही है कि ओयो का आईपीओ के लिए परमिशन चाहिए होता है। उनकी जो पेरेंट कंपनी है प्रिज्म की अगर बात कर ले, तो सेबी ने इनको हरी झंडी दी है। लगभग 6,650 करोड़ का बहुत बड़ा आईपीओ यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो बस अब फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे बाकी है। हाँ, अभी एक बार सब कुछ पेपर क्लियर करने के बाद एक्चुअल में आईपीओ कब लाना है वो तो उनके ऊपर रहेगा, बिकॉज मार्केट का माहौल थोड़ा ख़राब है। यूजुअली जब मार्केट का माहौल काफ़ी बढ़िया रहता है तभी आईपीओ लाया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिल जाता है। लेट्स सी। देन अगर बात करेंगे एनएमडीसी से रिलेटेड आज के दिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, कंपनी का जो आयरन और का जो प्रोडक्शन है वो सालाना 20% हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, अगर मई मंथ की अगर बात करें तो। ठीक है, तो जैसे जैसे बिजनेस अपडेट यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे आपको पता ही है कि मंथ कोई भी ख़त्म होता है। अब मई मंथ ख़त्म हुआ तो बहुत सारे कंपनी अपना मंथली डेटा प्रेजेंट करती है, तो इसी चीज़ के चलते ये एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला है। देन अगर बात करेंगे शाहपुर पॉलिंजी ग्रुप वाली कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इनको लगभग 53 बिलियन रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक छोटी सी नेगेटिव खबर है। छोटी सी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे अब उनके जो एम्प्लॉयज़ है 4,200 बीएसएनएल से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेटवर्क को यहाँ पे लेने वाले हैं। और किसका नेटवर्क कट करने वाले हैं? तो दोस्तों वो है वोडाफोन आइडिया का। हालांकि ये रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, बट यहाँ पे ये माइग्रेशन की खबर हमारे सामने आ रही है। आपको पता है वोडाफोन आइडिया को भाई आगे बढ़ने के लिए अपने सब्सक्राइबर को टिका कर रखना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने छोटा इसीलिए कहा क्योंकि 4,200 इतना बड़ा सब्सक्राइबर है इनका। बेस की अगर बात करें तो 4,200 कोई बड़ी फिगर निकल कर नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक छोटा सा झटका तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। एंड अगर बाकी जगह पे भी अगर ऐसी चीज़ें अगर होने लग गई कि सब सरकारी नेटवर्क से उसी के ऊपर अगर चीज़ें शिफ्ट होने लगी तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, डॉलर रुपये रिश्ते की बात करते हैं। 95 के ऊपर कंफर्टेबली रुपये यहाँ पे मतलब डॉलर के अगेंस्ट वीक होते हुए देखने को मिल चुका है। गोल्ड की बात कर ले स्पॉट में तो आप देख सकते हैं 4,500 वही रेंज है डॉलर टर्म्स में। सिल्वर अगेन 75 के आसपास। बिटकॉइन में दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट, 5.25% बिटकॉइन टूटते हुए देखने को मिल चुका है।
मतलब कहाँ पे बिटकॉइन $80,000 के ऊपर निकल गया था, और अब किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इतने कम समय में इतना नीचे आएगा, कि 70 को तोड़कर अब तो 65 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। इथेरियम भी 2000 का लेवल इजीली यहाँ पे तोड़ चुका है। ठीक है, इथेरियम तो इतना ज़्यादा मूव नहीं किया, बिटकॉइन में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। रही बात ऑयल की, तो ऑयल क्या चल रहा है भाई, 96 प्लस ऑयल हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। हमारे लिए अच्छी बात नहीं भाई, ऑयल का नीचे आना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए जंग यहाँ पे रुकनी चाहिए, ऑफिशियली रुकनी चाहिए, तभी जाके वो चीज़ें हो सकती है। डॉलर इंडेक्स की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 100 की और डॉलर इंडेक्स बढ़ते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अबू धाबी, आप सभी लोगों को पता ही होगा। सो अबू धाबी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ की है। क्या किया उन्होंने टेम्पररीली यहाँ पे जो रेंट है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के सबके रेंट्स उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे फ्रीज करके रखे हुए हैं। कोई चीज़ें हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेगी, और उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, जंग। सो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन फिलहाल तो अबू धाबी ने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जो हमें देखने को मिल रही है, ट्रांसरेल राइटिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इनको भी लगभग 575 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली ट्रंप के बिना क्या ही बातचीत होगी। सो चलिए आखिरी वीडियो में ही हम इससे रिलेटेड बातों को कवर कर लेते हैं। 2 पॉइंट से, पहला तो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे जंग को लेकर, तो तेहरान मतलब ईरान की अगर बात कर ले तो अभी भी यूएस पीस डील को लेकर वो विचार कर रहे कि क्या करना है, बिकॉज आपको पता ही है लेबनान इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को तनाव देखने को मिला। हालांकि बातचीत भी चल रही है, ठीक है, बातचीत करके ये चीज़ें सॉल्व यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट ट्रंप को पूछा गया कि भाई आपके और ईरान के बीच में तो बातचीत स्टॉप हो गई, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही, तो ट्रंप ने बोल दिया भाई ये तो एकदम बकवास है, फॉल्स एंड एरर वाला ये रिपोर्ट है, ऐसी कोई भी बातचीत यहाँ पे नहीं है। हालांकि ईरान ने ही इस चीज़ की मतलब ये चीज़ उन्होंने सामने यहाँ पे रखा था कि जब तक इजराइल लेबनान के ऊपर जो अटैक है उसको नहीं रोकता है, क्योंकि वो सीज फायर का पार्ट था, तब तक तो हम लोग यहाँ पे आगे बातचीत यूएस के साथ करेंगे नहीं। तो ट्रंप के तो अलग अलग स्टेटमेंट नज़र यहाँ पे आते रहते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ट्रंप को ये भी काफ़ी पूछा गया कि ये आपकी डील होने कब वाली है, कब से हम सुन ही रहे हैं, अब तो 100 डेज यहाँ पे ऑलमोस्ट होने को आ गए। तो उन्होंने बताया भाई ये इतना सिंपल नहीं है, बट ज़रूर जल्द से जल्द डील यहाँ पे हो जाएगी। देन अगर बात करें दोस्तों तो वॉर से पहले ट्रंप का जो फेवरेट टॉपिक था, टी फॉर ट्रंप, टी फॉर टैरिफ। तो टैरिफ को लेकर 2 अपडेट्स देखने को मिले। पहला तो अपडेट अच्छी बात है भाई कि कुछ चीज़ों के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ यहाँ पे टेम्पररीली मतलब कुछ समय के लिए घटा दिया है। पहले 25 था, अब 15 कर दिया है। किसके ऊपर, फार्म, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, उसके ऊपर जो लगने वाला टैरिफ है वो उन्होंने यहाँ पे कम किया है। एंड दूसरी बात अगर बात कर ले ब्राज़ील को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ट्रंप का पहले से भी हमें खुन्नस देखने को मिलता था, एंड अभी भी वही चीज़ें चल रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 25% टैरिफ लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं मतलब कि ब्राज़ीलियन गुड्स के ऊपर लगाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो जिनके ऊपर जो लगाना है भाई वो लगाते ही है, अलग अलग बहाने कारण लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। खास करके आप देख सकते हैं जो कंट्रीज ब्रिक्स से रिलेटेड है उनके ऊपर ट्रंप का काफ़ी नेगेटिव रवैया हमें देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो एल्केम लैब, यस एल्केम लैब में काफ़ी अच्छा आज के दिन गिरावट देखने को मिल गया, और इसके पीछे का रीज़न है प्रमोटर सेलिंग। 930 करोड़ के शेयर्स एल्केम लैब के प्रमोटर ने यहाँ पे बेचे हैं। एंड खरीदने वाले कौन है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड ग्लोबल मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ज़रूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। मारुति सुजुकी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो मारुति सुजुकी ने बहुत बड़ा दावा किया है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि वो बेट करने वाले एक्सपोर्ट को, उसी के साथ साथ ईवी को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। एंड कंपनी टारगेट कर रही है 8 लाख गाड़ियाँ वो सालाना यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। कब तक? बाय 2031 तक। इतना बड़ा टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, लेट्स सी अचीव कर पाते या नहीं कर पाते हैं, बट ज़रूर अगर आप मारुति सुजुकी को स्टडी करते होंगे तो ये पॉइंट्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एनीवेज हीरो मोटोकॉर्प की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के जो सेल्स है अभी मई मंथ में 5,70,000 यूनिट्स उन्होंने बेचे, और एक्सपोर्ट में काफ़ी जंप हुआ है अच्छा खासा, 78% एक्स्ट्रा गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ पे बेची है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, कल भी हम लोगों ने देखा था टाटा मोटर का, मारुति का और भी 1-2 कंपनी का डेटा, ओला का भी डेटा हम लोगों ने चेक यहाँ पे किया था। रही बात बालाजी अमाइंस, यस काफ़ी लोग पूछ रहे सर बालाजी अमाइंस 19-20% भाग गया, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो कोई ऐसी कॉन्क्रीट खबर अभी तक सामने नहीं आई है, बट यस काफ़ी हायर वॉल्यूम्स नज़र आए हैं। हायर वॉल्यूम्स मतलब बड़ा माल यहाँ पे उठाया गया है, इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी यहाँ पे बनी है। ऑब्वियसली तेज़ी मतलब क्या कि लोग अगर यहाँ पे बाय करते जाएंगे तो तेज़ी बनती है, एंड गिरावट मतलब सेलिंग ज़्यादा होती है
तब जाके वो गिरावट यहाँ पे होती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे बाइंग हुई है, इसी चीज़ के चलते स्टॉक इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भागा है। बट लेट्स सी आगे जाके कोई खबर निकल कर आती है, उसके बाद ही पता चल जाएगा। सिमिलर वे बालाजी अमाइंस भागता है या फिर गिरता है तो सेम चीज़ अल्काइल अमाइंस में भी हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। अल्काइल अमाइंस भी आज के दिन काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे भाग रहा था। वीडियो क्लोज करने से पहले अगेन जैसे आपको प्रॉमिस किया था, अमेरिकन मार्केट के दर्शन करेंगे और वीडियो को क्लोज करेंगे। 150 पॉइंट की तेजी शुरुआत देखा था, वैसा ही कुछ नज़ारा है। उसी के साथ साथ अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, चलो गिफ्ट निफ्टी जैसे आपको कहा था कि 100 नीचे जा सकता है, 110 पॉइंट का दबाव नजर आ रहा है और क्रूड वही है 96 प्लस 1.25% के तेजी के साथ यहाँ पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर जो माहौल हमें नजर आ रहा है, डाउ में एकदम न्यूट्रल परफॉर्मेंस पॉइंट में चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी में एक दबाव है, तो ये चीज़ें प्रतीत करता है कि कल का दिन भी मतलब इतना कुछ खास नहीं, बोरिंग टाइप का ही रहेगा। हालांकि अभी भी मार्केट स्टार्ट होने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बाकी है, बट फिर भी अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये एक अंदाज़ा फिलहाल तो हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।